एक टू सच्चा तेरा नाम सच्चा सतगुरु बाबा फुलसंदे वालों का कटघर गुलाब बाड़ी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन गुरुवार मुख्य द्वारा बड़ी ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर पहुंचे गुरुवार मुखो द्वारा सर्वप्रथम गुरुदेव बाबा फुलसंदे वालों की पूजा आराधना कर उनके चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाया। कटघर गुलाब बाड़ी स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित एक टू सच्चा तेरा नाम सच्चा बाबा फुलसंदे वालों के एक दिवसीय सत्संग के अवसर पर बड़ी संख्या में पहुंचे गुरुमुख प्रेमी अपने गुरुदेव बाबा फुलसंदे वालों के आशीष प्रवचन सुनकर भाव विभोर हो गए। बाबा फुलसंदे वालों ने अपने प्रवचनों में कहा, एक टू सच्चा तेरा नाम सच्चा है परमेश्वर, तू सच्चा है और तेरा नाम सच्चा है। नहीं है कोई आराध्य शिव परमेश्वर के जो मनुष्य किसी के हृदय में बसा हुआ है तो वह दूर रहने के बाद भी दूर नहीं रहता। इसके विपरीत हृदय में स्थान न पाने वाला व्यक्ति उसके अति निकट होने के बावजूद करोड़ों मील की दूरी पर अनुभव किया जाता है। साथ ही प्रवचन दिए कि दानी होने, तपस्वी, शूरवीर, विनम्र और नीतिवन होने का अभिमान कभी न करना चाहिए, क्योंकि इस पृथ्वी पर एक से बढ़कर एक दानवीर और तपस्वी मौजूद रहे हैं। साथ ही कहा, वृक्ष फलों के आगमन पर नम्र हो जाते हैं, जड़ों से भरे बादल सुदूर प्रदेश तक झुककर फैल जाते हैं और सज्जन समृद्धि से गर्भहीन हो जाते हैं। यही परोपकारी का मूल स्वभाव है। गुरुदेव ने कहा, सज्जनों के कान शास्त्रों को सुनने से सुशोभित होते हैं, सोने की कुंडल पहनने से नहीं, हाथ दान देने से सुशोभित होते हैं, कंगन पहनने से नहीं, और शरीर भी परोपकार करने से शोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। बाबा फुलसंदे वालों ने कहा, लक्ष्मी उत्तम कार्यों से उत्पन्न होती है, चतुराई से बढ़ती है, दक्षता से मजबूत होती है तथा संयम से उसकी रक्षा करने पर वे स्थिर होती है। साथ ही प्रवचन हुए, बुद्धि कुलीनता, इंद्रिय दमन, ज्ञान कम बोलना, शक्ति के अनुसार दान देना और कृतज्ञता के 6 गुण मनुष्य को सतत प्रसारित करते रहते हैं। गुरुदेव बाबा फुलसंद के प्रवचनों के बाद कार्यक्रम के आयोजन द्वारा गुरुदेव महाराज बाबा फुलसंदे वालों को चांदी के छत्र एवं अंग वस्त्र पहनकर बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस अवसर पर उपस्थित गुरुमुखी द्वारा बाबा फुलसंदे वालों की फूलों की वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। प्रवचनों के पश्चात गुरुदेव महाराज की आरती उतारकर वातावरण को और भी अधिक भक्ति में बना दिया गया। तत्पश्चात सभी गुरुओं द्वारा बाबा का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। कार्यक्रम को गुरुदेव को अर्पित किए गए भोग को हजारों की संख्या में उपस्थित गुरुमुखों को क्रमबद्ध पंक्ति में बिठाकर भंडारे के प्रसाद के रूप में वितरण किया गया।
ज्योति रंजन ओंकार निरंकार सोहं सतना जबर दुहाए झुकाए माथा ब्रह्मा विष्णु और महादेवा ब्रह्मा विष्णु और महादेवा शीश झुकाए करे तेरी सेवा शीश झुकाए करे तेरी सेवा हे निरंकार प्रभु परमेश्वर जगमग होवे आरती तेरी जगमग होवे आरती जल थल सब में तेरा चांदना जगमग होवे आरती कैसी जगमग होवे आरती तीर्थ मुनि अड़िया स्तुति कर दे छातर आवे धर्म राज कर दे तीर्थ मुनि अड़िया स्तुति करते छातर आवे धर्म राज कर दे चाँद सूरज बने दीपक बाती चाँद सूरज बने दीपक बाती आदि जोड़े खड़े रखे चौरासी आदि जोड़े खड़े रखे चौरासी निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती तेरी जगमग होवे आरती जल थल सब में तेरा चांदना तेरी जगमग होवे आरती कैसी जगमग होवे आरती अगोचर हे अविनाशी ज्योत निरंजन घट घट मासी अगमे अगोचर हे अविनाशी ज्योत निरंजन घट घट मासी तेरा अंत न कोई पावे तेरा अंत न कोई पावे कोई तेरी स्तुति कैसे गावे कोई तेरी स्तुति कैसे गावे जो मन में ज्योत जलावे वो साहिब तेरा दास कहावे जो मन में तेरी ज्योत जगावे वो साहिब तेरा दास कहावे दास कहे हैं मीरा संत कहे हैं तेरा करियो पार प्रभु मेरा बेड़ा करियो पार प्रभु मेरा बेड़ा हे निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती तेरी जगमग होवे आरती जल थल सब में तेरा चांदना कैसी जगमग होवे आरती कैसी जगमग होवे आरती कैसी जगमग होवे आरती कैसी जगमग होवे आरती निरंकार प्रभु परमेश्वर तेरी जगमग होवे आरती तेरी जगमग होवे आरती जल थल सब में तेरा चांदना कैसी जगमग होवे आरती कैसी जगमग होवे आरती एक तू सच्चा रे नाम सच्चा एक तू सच्चा रे नाम सच्चा कभी लोग इकट्ठे हो जाए और हमें पागल बताएं कि तुम सपने की बात है झूठी बात ऐसे ही उड़ा रहे हो बोले हाँ इसको खोल के देखो और घबरा भी रहे डर भी लग रहा है कहीं सांप ना हो इसमें और उस कपड़े को गांठ को खोला बड़े घबराते हुए तो एक सांप उसमें से निकल के ऐसे चारों तरफ को देख रहा है। बोले ये तो है सपना
सत्य है। चलो अब महात्माओं से पूछते हैं। तो वहाँ जो प्रसिद्ध महात्मा माने जाते थे उनके पास हो गए, गुरु महाराज ऐसा है, ये घटना हुई है, हमारे गुरु ने सपने में बताया। बोले ठीक है, अमावस्या आने वाली है, इसमें जितना भी धन उसमें है ना, स्वर्ण मुद्राएं सबका सब, उस धन का भंडारा कर दो। सभी ने देखा वो सांप गंगा के किनारे घूम रहा है, गंगा में स्नान करके आया, भीड़ इकट्ठी हो गई, सबके तरफ ऐसे देखा, मानव शिष्यों को आशीर्वाद दे रहे हों और महात्माओं को प्रणाम कर रहे हैं, और थोड़ी देर में वही वो निश्चल होके लेट गया था। हरकना फरकना बंद, उसकी सांप की जोड़ी छूट गई, मर गया। ऐसा क्यों होता है? भी जपते हैं, दान भी करते हैं, पुण्य कर्म भी करते हैं, लेकिन हमारा जो स्वभाव है, भीतर की जो प्रकृति है, भीतर लोभ है या लालच है या गुस्सा है या चिढ़ है किसी से, ये चीजें हमारी आत्मा को रस्सियों की तरह बांध देती है। उनका नाम था मौलाना मोहम्मद रूमी। रूमी, आप नेट पे सर्च कीजिए, ईश्वर प्रेम में क्या क्या बातें उन्होंने कही हैं, और अपने ही जन्मों के विषय में वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुने। ये हिंदुस्तान की बात नहीं, ये वेद और उपनिषदों की बात नहीं, दूसरे मुल्क दूसरे देश की बात। क्या कहते हैं? मैं पाषाण आदि बना। क्या बना? पाषाण। पाषाण किसको कहते हैं? पत्थर। जीवात्मा, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं जीवात्मा पत्थर में भी चला जाता है, वृक्ष में भी चला जाता है, पशु पक्षियों में चला जाता है। तो वो कहते हैं मैं पाषाण आदि बना, फिर उस देह में मर गया, मर के फिर वृक्ष और पौधों के रूप में मैं पैदा हुआ। उसमें भी मरकर मैं फिर पशु के रूप में प्रकट हुआ। पशु देह में मरकर मैं मनुष्य बना। इसके बाद मैं देव देह प्राप्त करूंगा, यानी देवताओं का शरीर मुझे देवलोक में जाकर के मिलेगा। अगला जन्म मेरा देवलोक में होगा। वहां से भी मैं आगे जाऊंगा। तदनंतर उसके बाद उस सनातन पुरुष प्रभु के मुख की शोभा के सिवा अन्य सभी वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। मैं देवताओं से भी आगे बढ़ जाऊंगा। कहां? जहां का वर्णन वाणी नहीं कर सकती। उस स्थिति का वर्णन ये वाणी नहीं कर सकती, मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। और अब अपने भारतवर्ष की एक सत्य घटना, पुनर्जन्म की।
बुलंदशहर जिले में नरौरा, वहां गंगा जी बहती हैं। राम घाट, वहां गंगा के किनारे किनारे महात्माओं के आश्रम है। वहीं पर उड़िया बाबा का भी आश्रम था और दूसरे आश्रम थे। किसी अन्य एक आश्रम में कुछ महात्मा रहते थे और उनके गुरु भी थे। जो गुरु थे वो प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि, ये आत्मा शस्त्रों से, हथियारों से काटी नहीं जा सकती। जबर दुहाए झुकाए माथा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, ब्रह्मा विष्णु और महादेवा, शीश झुकाए करे तेरी सेवा, शीश झुकाए करे तेरी सेवा। निरंकार प्रभु परमेश्वर, जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जल थल सब में तेरा चांदना, जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। तीर्थ मोनी अड़िया स्तुति कर दे छातर, आवे धर्म में राज कर दे। तीर्थ मोनी अड़िया स्तुति करते छातर, आवे धर्म में राज कर दे। चाँद सूरज बने दीपक बाती, चाँद सूरज बने दीपक बाती, हाथ जोड़े खड़े रखे चौरासी, हाथ जोड़े खड़े रखे चौरासी। निरंकार प्रभु परमेश्वर, तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जल थल सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। अगम अगोचर हे अविनाशी, ज्योत निरंजन घट घट वासी। अगम अगोचर हे अविनाशी, ज्योत निरंजन घट घट वासी। तेरा अंत न कोई पावे, तेरा अंत न कोई पावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे, कोई तेरी स्तुति कैसे गावे। जो मन में ज्योत जलावे, वो साहिब तेरा दास कहावे। जो मन में तेरी ज्योत जगावे, वो साहिब तेरा दास कहावे। दास कहे हैं मीरा संते, कहे हैं तेरा करियो पार प्रभु, मेरा मेरा करियो पार प्रभु, मेरा मेरा। हे निरंकार प्रभु परमेश्वर, तेरी जगमग होवे आरती, तेरी जगमग होवे आरती। जल थल सब में तेरा चांदना, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती, कैसी जगमग होवे आरती। निरंकार प्रभु परमेश्वर, तेरी जगमग होवे